अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। किसी मुल्क में एक बादशाह था जो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। इसने खुशी के माहिरीन की मदद ली, दानिश्वरों और समझदारों की पिटारियों में झांका, मगर खुशी का फार्मूला ना मिला। वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागिल थे कि वो सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाता और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफक से उभरते हुए देखता और उसके बाद जंगल में निकल जाता। सारा दिन जंगल में गुजार देता। भूख लगती तो दरख्तों के फल तोड़कर खा लेता। प्यास महसूस होती तो वो नदी के झरनों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक झोंपड़ी थी। वो रात को झोंपड़ी में आ जाता। दरवेश के पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी जमीन, और बदन को ढांपने के लिए कपड़े की जरूरत ज़ाहिरी पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो खुश था। बादशाह इसकी खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने बादशाह की बात सुनी और कहका लगाकर लकड़ी की चप्पल पहनी और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इस बात का जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खलाफा आ गया। दरवेश ने दरख्वास्त की, आप किसी जरूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने ट्रे से एक खत निकाला। वो खत वजीर के हवाले किया और जरूरतमंद को तलब करने का हुक्म दिया। जरूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में नीम सरगोशी की, आप हुक्म जारी करें। बादशाह बोला, ऐ जरूरतमंद, तुम जाओ मेरी सल्तनत में ढूंढो। तुम सूरज गुरूब होने तक जमीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे वो जमीन सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि जहां से भागोगे मगरिब होने से पहले वहां ही वापस आना है। बादशाह ने जरूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां रखकर बैठ गए। जरूरतमंद को लकीर खींचकर एक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और जरूरतमंद ने दौड़ शुरू कर दी। जरूरतमंद ने दौड़ के आगाज में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से लेकर जोहर तक आगे जाना और जोहर से मगरिब तक वापसी का सफर करना जरूरतमंद का ख्याल था। जरूरतमंद का ख्याल था कि वो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथियाएगा। जरूरतमंद सरपट भागता रहा। जोहर के वक्त इसने 400 एकड़ जमीन गहराई फार्मूले के मुताबिक जरूरतमंद को अब वापसी का सफर करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो असर तक 100 एकड़ जमीन मजीद कर लूंगा, और वो अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़े तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। लालच ने इसकी अकल भी स्लिप कर ली। इसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मजीद जमीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो इस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अब मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। इसके पास उस वक्त 2 ही ऑप्शन थे। नंबर 1, वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया और इसने दूसरा फैसला भी गलत किया। इसने सर तोड़ कोशिश की और ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी और बुरी तरह थकावट का शिकार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद दीवानावार दौड़ता रहा और वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहां तक कि उसके फेफड़े फट गए। इसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन वो उसके बावजूद भागता रहा। आखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली और फिर जमीन पर तड़पा और वहीं मर गया। इस तरह वो जमीन तो जीत गया, लेकिन जिंदगी हार गया। दरवेश उठा और जमीन पर गिरे हुए शख्स के करीब आया। हाथ से उसकी खुली आंखें बंद की। बादशाह को करीब बुलाया और उसके बाद शख्स की लाश को देखा और बोला, बादशाह सलामत, लालच के पुजारी कभी खुश रह ही नहीं सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास एक जोड़ा लकड़ी के जूते, 2 कंबल और 1 प्याले के सिवा कुछ नहीं।
मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूँ, फल खाता हूँ और नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूँ क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जब आपके पास मेरे मुकाबले में इस शख्स के असासे देखे तो ये शख्स मुझसे हजारों दर्जे बेहतर था। इसके पास मकान भी था, बीवी बच्चे भी थे, कपड़े भी थे, सवारी भी थी, दाल अनाज और जमीन जायदाद भी थी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू न कर सका। ये दीवानावार खुशियों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता, कभी आपको अर्जी भिजवाता। किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, इसकी लॉटरी निकल आई। आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ भागा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में कनात करके हार जाता, जो हासिल किया उस पर इस्तेफादा कर लेता, शुक्र अदा करता, तो शायद अपनी जिंदगी बहुत अच्छी से गुजार देता। ये नेमत इसके लिए काफी होती, लेकिन ये लालच के घोड़े से न उतरा। ये भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, लालच और खुशी दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को खत्म करना होगा। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी। लेकिन अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में भागते रहे तो आपका अंजाम भी इस शख्स जैसा होगा और आप भी इबरत का निशान बन जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने नर्म लहजे में कहा, जनाब, आप बादशाह होते हुए लालच से कैसे बच सकते हैं? दरवेश ने कहका लगाया और बोला, इख्तियार में इजाफा बादशाहों की लालच होती है और जो बादशाह ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात हासिल करने की कोशिश करता है उसमें और जमीन पर गिरे हुए इस शख्स में कोई फर्क नहीं होता। आप इख्तियारात समेटने के बजाय इख्तियारात बांटना शुरू कर दें, आपको खुशी मिलेगी। अपनी ताकत, दौलत और ओहदे की वजह से खुद को दूसरों पर बड़ा समझना और दूसरे लोगों को खुद से कमतर समझना और हकीर समझना, या खुद को खुदा समझना और वो अपनी ताकत और दौलत से कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, गरूर कहलाता है। या आप इस बात को इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि गरूर एक ऐसी इंसानी हालत का नाम है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से फौकियत और फजीलत देता है। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गरूर और तकब्बुर को नापसंद फरमाता है। गरूर का गुनाह सबसे पहले शैतान ने किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तमाम फरिश्तों को और शैतान को यानी इब्लीस को अल्लाह ताला ने सजदे करने का हुक्म दिया, तो शैतान ने यह कहा कि सजदा करने से इनकार करता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है और मैं आग से बना हूँ, तो अल्लाह ताला ने शैतान के इस गरूर को सख्त नापसंद फरमाया और शैतान को कयामत तक मोहलत देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। इस दुनिया में लोग अपनी ताकत, दौलत और ओहदे के नशे में अपने अंदर इस कदर गरूर और तकब्बुर पैदा कर लेते हैं कि खुद को खुदा समझने लगते हैं। दुनिया में इनकी मिसालें नमरूद, शादाद और फिरौन की हैं, जो अपनी दौलत और ताकत की वजह से इस कदर गरूर में मुब्तला हो जाते हैं, खुद को खुदा कहलवाने लगते और वो लोगों पर अपने गरूर की वजह से जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे। लेकिन अल्लाह ने उनके नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिए। इन्हें दुनिया के लोगों के लिए इबरत बना दिया। बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला अपने बंदों में आजिज़ी को पसंद फरमाता है। इंसान को गरूर जैसे कबीरा गुनाहों की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो जरा सी दौलत और ताकत और ओहदे हासिल करते हैं तो इनमें गरूर जैसा कबीरा गुनाह पैदा हो जाता है और दूसरे लोगों को कमतर और अपने से हकीर समझना शुरू कर देते हैं और आजिज़ी छोड़ देते हैं। इसके लहजे, चाल ढाल, रहन सहन में गरूर नुमाया नजर आना शुरू हो जाता है और वो अपनी ताकत और दौलत और ओहदे को इस्तेमाल करते हुए कमजोरों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें गरूर की उस हद को छूने से बाज रखे कि जिससे अल्लाह पाक का अजाब हमारे पे नाजिल हो और हमारा भी उन कौमों जैसा हाल ना हो कि जो आज इबरत का निशान बन चुकी हैं। अल्लाह पाक हमें और इंसानियत को अपने अजाब से दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो ख़वातीन और हज़रात, आपको लालच के हवाले से ये कहानी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और शायद ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। अपना
اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔